और थर्ड सही विकल्प चुनिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो माना कि एक वृत्त है, यहाँ से हमने केंद्र मान लिया O। तो बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से मान लिया कि ये लंबाई कितनी है, यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है। अतः Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो ये हमने वृत्त की त्रिज्या मान ली। और यहाँ से स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु है, सबसे पहले वृत्त है और यहाँ पर एक Q बिंदु मान लिया। तो इसकी जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त पर एक स्पर्श रेखा जा रही है, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। अतः Q केंद्र से दूरी जो है, ये केंद्र है, यहाँ से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है और हमें वृत्त की त्रिज्या यानी OP निकालना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या OP बराबर हमें जो दिया हुआ वो लिख देते हैं OQ बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर लंब है, तो OP लंब है PQ पर। लंब यानी 90 डिग्री का एंगल है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास कर्ण का मान है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली वैल्यू कर्ण होती है, तो कर्ण का मान है 25 स्क्वायर। आधार का मान यहाँ पर 24 है और लंब का मान हमें निकालना है, यानी OP का मान हमें ज्ञात करना है। 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल टू 24 का होता है 576 प्लस OP का स्क्वायर। ये प्लस की वैल्यू इधर आ जाएगी तो माइनस में बराबर OP का होल स्क्वायर। यहाँ पर घटाने पर तो 49 इक्वल टू OP का स्क्वायर। स्क्वायर सामने वाले पे जाता है तो रूट 49 7 का होता है, तो 7। OP का मान हमारे पास आया है 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिज्या आ गई है, तो त्रिज्या OP बराबर 7 सेंटीमीटर। 10.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमें डायग्राम दिया हुआ है सबसे पहले, और हम जानते हैं ये चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के कुल योग होता है 360। हमें दिया हुआ है कि POQ बराबर 110 डिग्री है, यहाँ पर दिया हुआ है, और हमें ज्ञात करना है PTQ बराबर। हम जानते हैं कि यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु है, तो ये लंब बना रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। तो TPO बराबर 90 डिग्री। इसी तरह TQO बराबर भी 90 डिग्री। इन सबको ऐड कर लेते हैं और टोटल योग इनका 360 होता है। तो कोण POQ प्लस PTQ प्लस TPO प्लस TQO बराबर 360 डिग्री। मान रखने पर 110 प्लस PTQ प्लस 90 प्लस 90 बराबर 360। इनको ऐड करने पर 110 प्लस 90 प्लस 90 180 बराबर 360। यहाँ पर ऐड किया तो 290 प्लस PTQ इक्वल टू 360। 290 को बराबर की इधर भेजा तो माइनस में, यहाँ से माइनस किया तो हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। तो PTQ यानी कोण T का मान हमारे पास कितना आया, 70 डिग्री। तो ऑप्शन बी राइट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। सबसे पहले यहाँ पर वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त है, इसका केंद्र O है और यहाँ पर एक कोई बिंदु है P। यहाँ से स्पर्श रेखाएं जा रही है
तो ये पी ए हो गया और एक स्पर्श रेखा है पी बी। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, तो ये मान दे रखा है 80 डिग्री। तो पी ओ ए बराबर है, तो हमें मान निकालना है। यहाँ पर दिया है हमें ए पी बी बराबर 80 डिग्री है, तो हमारे ए पी ओ बराबर हो जाएगा 80/2, क्योंकि बराबर भागों में विभाजित करेगा तो बराबर 40 डिग्री। और कोण ए बराबर हम जानते हैं 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लंब है, स्पर्श रेखा है। ओ ए लंब है ए पी पर। अब हम त्रिभुज ए ओ पी त्रिभुज के तीन मानों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण यहाँ पर ए प्लस ए ओ पी प्लस कोण ए पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण ए का मान 90 डिग्री है, प्लस कोण ए ओ पी का मान निकालना है, प्लस कोण ए पी ओ का मान यहाँ से निकाला है 40 डिग्री इक्वल टू 180। इन दोनों को जोड़ने पर 90 + 40 130 बराबर 180। प्लस की वैल्यू बराबर की इधर गई तो माइनस में, $50 डिग्री। तो हमारे पास कोण ए ओ पी का मान आया 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए राइट हुआ। प्रश्नावली पढ़ने वाले उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो माना कि एक वृत्त है, ये व्यास है वृत्त का, इसे नाम दे दिया x और y। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से हमने स्पर्श रेखाएं बना ली। नाम दे दिया ए बी सी डी और ये केंद्र है ओ। तो स्पर्श रेखा समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। जो गिवन है वो लिख देते हैं, दिया हुआ है, और जो सिद्ध करना है दिया है ओ केंद्र वाला ही ओ केंद्र है। यहाँ पर वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं ए बी और सी डी, जो क्रमशः वृत्त के एक्स और वाई पर स्पर्श कर रही, और हमें सिद्ध करना है कि ए बी क्या है, समांतर है सी डी के। तो हम जानते हैं यहाँ पर ओ एक्स लंब है ए बी पर, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी तरह ओ वाई लंब है सी डी पर, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। लिख देते हैं ओ एक्स लंब है ए बी पर, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो अतः बी एक्स ओ बराबर 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हम निकालेंगे ओ वाई लंब है सी डी पर, तो कोण डी वाई ओ बराबर 90 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बी एक्स ओ बराबर प्लस डी वाई ओ बराबर 90 + 90
LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को RHS में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर BXO प्लस कोण BYO बराबर 180 डिग्री। अतः हम जानते हैं कि एक ही ओर के अंतः आसन कोण समपूरक होते हैं, तो इसलिए प्रूफ हो जाएगा कि AB समांतर है यहाँ पर CD के। एक ही ओर से अंतः आसन्न कोण समपूरक है, इसलिए AB समांतर है CD के। क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हमने मान लिया ये वृत्त है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है जो केंद्र से होकर एक लंब जा रही है। इसे नाम दे दिया O, इसे A और B नाम दे दिया। हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से प्रमेय 10.1 ये बोलती है कि वृत्त के किसी बिंदु से, ये वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से अगर होकर जाती है, स्पर्श रेखा है यहाँ पर, ये स्पर्श बिंदु से होकर जाती है तो जाने वाली त्रिज्या की क्या होती है, वो लंब होती है। लंब है तो मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम इसे नाम दे देते हैं P और इसे दे देते हैं R। तो यहाँ पर RP लंब है AB पर, तो यहाँ पर PR केंद्र, PR क्या है, केंद्र O से गुजर रही है। तो अतः हम बोल सकते हैं कि अतः इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ पर वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा जो है केंद्र है वो यहीं से, इसका लंब वृत्त के केंद्र से ही होकर। नंबर 6, एक वृत्त है, यहाँ पर एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु A है, यहाँ पर एक वृत्त है, यह वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त के केंद्र को मान लिया। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ये 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, इसे मान लिया B। तो जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, जो ज्ञात करना है वो लिख देते हैं। तो ये OA बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या OB। हम जानते हैं OB लंब है AB पर, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली वैल्यू कर्ण होती है, तो ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा, ये लंब और ये आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है हमारे पास OA, आधार का मान है AB प्लस लंब का मान है OB। कर्ण 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली वैल्यू, आधार और लंब। यहाँ पर मान रखने पर 5 का स्क्वायर, AB का मान हमारे पास है 4 प्लस OB का मान हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का 16 प्लस OB का स्क्वायर। ये प्लस की वैल्यू इधर आई तो माइनस में, 25 में से 16 किया 9 बचा, इक्वल टू OB का स्क्वायर। स्क्वायर सामने वाले पे गया तो रूट, और ये 9 को रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये 3 का होता है वर्गमूल, तो
3। OB का मान यानी त्रिज्या का मान हमारे पास कितना आया 3। क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। 2 सकेंद्रीय वृत्त, मतलब केंद्र क्या है, समान है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 दे रखी है। सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, और दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो सेम ही है। तो मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या 3 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यहाँ से मान लेते हैं 5 है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये स्पर्श होकर निकल रही है ये जीवा, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी, से वो दे दिया, नाम दे दिया A B और इसे M दे दिया। तो जो गिवन है वो लिख देते हैं। सबसे पहले 2 सकेंद्रीय वृत्त है, समान केंद्र के वृत्त है, जिनका केंद्र क्या है, यहाँ पर O है, और बड़े वृत्त की जीवा है AB है, जो छोटे वृत्त पर बिंदु M पर प्रतिच्छेद कर रही है, और त्रिज्याएं हमें OA का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है और OM का मान 3 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं OM लंब है AB पर, तो जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, लंब है तो ये 90 डिग्री का केंद्र बनाएगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज AOM में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास कर्ण का मान है 5 इक्वल टू आधार का मान हमें निकालना है AM का स्क्वायर, और लंब का मान हमें दे रखा है 3। यहाँ से हम देखेंगे तो 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण, तो ये मतलब 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और लंब का मान हमें 3 दे रखा है, और आधार का मान हमें निकालना है AM। तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इधर आ गया, तो माइनस में AM का स्क्वायर। 25 में से 9 गया 16, तो AM का स्क्वायर इक्वल टू 16, स्क्वायर सामने वाले पर गया तो रूट, ये 4 का होता है, तो AM बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आधी जीवा का मान आया, तो AM आया है, तो AB जो टोटल होगा वो 2AM के बराबर हो जाएगा। तो AB बराबर 2 इंटू AM, तो हमारे पास AB बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि AM का मान हमारे पास 4 है, 2 इंटू 4 8। तो जीवा की लंबाई हो गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। रेट करने वाले एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त बनाए, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है ABCD, जिसे नाम दे दिया है। तो ये आकृति दी हुई है, सिद्ध कीजिए कि हमें AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। यहाँ पर स्पर्श रेखाएं हैं, तो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होती है, समान होती है। तो जो दिया गया है और सिद्ध करना है वो लिख देते हैं। ABCD एक O केंद्र वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज बना हुआ ABCD, वृत्त के केंद्र के परिगत चारों रेखाएं AB BC CD और AD क्रमशः AB BC CD और BA क्रमशः बिंदु PQRS को स्पर्श करती है, और हमें सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। तो यहाँ से हम जानते हैं कि P और S क्या है, स्पर्श बिंदु है, P और S स्पर्श बिंदु है। तो अतः AP बराबर हो जाएगा AS के। P और S स्पर्श बिंदु है AB और AD के, तो AP बराबर हो जाएगा AS के। हम जानते हैं प्रमेय 10.2 से। प्रमेय क्या बोलती है, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है। इसी प्रकार
हम लिख सकते हैं कि वी पी बराबर होगा बी क्यू के। इक्वेशन सेकेंड, सी आर बराबर होगा सी क्यू के और डी आर बराबर होगा डी एस के। सी आर बराबर होगा, यहाँ पर सी आर बराबर होगा सी क्यू के, डी आर बराबर होगा डी एस के। अब ये जो चारों इक्वेशन आई है, इन चारों को जोड़ने पर समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, LHS को LHS की तरफ, RHS को RHS की तरफ जोड़ने पर AP + BP + CR + DR = AS + BQ + CQ + DS। AP और BP, यहाँ पर डायग्राम में AP और BP मिलकर AB बना रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं AB + CR और DR, CR + DR मिलके CD बना रहा है, तो CD। इसी प्रकार AS + BQ, AS + DS, क्योंकि CQ उधर है, AS + DS, AS + DS मिलके AD बना रहा है, AD, और BQ + CQ मिलके BC बना रहा है। तो यही हमें सिद्ध करना था कि AB + CD बराबर है AD + BC के। 9 करने वाले आकृति 10.13 में XY और X' O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, समांतर स्पर्श रेखाएं XY और X' है, और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, ये C ये AB है, XY को A पर तथा X' को B पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि AOB एक 90 डिग्री का कोण है। तो जो दिया हुआ है और जो सिद्ध करना है सबसे पहले वो लिख देते हैं। और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं जो होती है वृत्त पर, उनकी जो लंबाइयाँ होती है वो क्या होती है, समान होती है। दिया गया है XY तथा X' दो समांतर स्पर्श रेखाएं XY और X' तथा AB क्या है, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा, और सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री है। अतः हम जानते हैं अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो PAC + QBC का मान कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि अंतः कोण है दो स्पर्श रेखाओं के। तो कोण PAC + कोण QBC बराबर 180 डिग्री अंतः कोणों का योग। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं हैं तो वो दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, तो इनकी लंबाइयां समान होगी। तो इसे कोण 1 दे देते हैं, इसे नाम 2 दे देते हैं, इसे 3 और इसे 4। दो स्पर्श रेखाएं हैं PA और AC। यह केंद्र को मिलाने वाली OA रेखा को दो बराबर समान भागों में कोणों को विभाजित करेगी, क्योंकि स्पर्श रेखाएं तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के। इसी तरह कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। कोण A बराबर होगा कोण B के और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। हम जानते हैं कि ये PAC + QBC का मान 180 है लिखा हुआ, लिखने पर PAC + कोण QBC बराबर 180 डिग्री। PAC, यहाँ पर PAC को हमने नाम दे दिया कोण A और कोण B, दोनों बराबर है, तो किस किससे मिलकर बना, कोण 1 + कोण 2 से। इसी तरह QBC कोण 3 और कोण 4 से मिलकर बना हुआ बराबर 180। यहाँ पर हम जानते हैं कोण A बराबर है कोण 2 के, तो कोण 1 की जगह लिख सकते हैं, प्लस कोण 3 का मान बराबर है कोण 4 के। तो यहाँ पर 2 कोण 2 प्लस बराबर
180 यहाँ पर 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर कोण 3 करने पर, क्योंकि हमें AOB सिद्ध करना है इसीलिए। कोण 3 बराबर 180 डिग्री, 2 गुणा में है तो इधर बराबर की इधर भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। तो कोण 2 और कोण 3 डायग्राम में कहाँ बन रहा है? AOB के बीच में। तो अतः जानते हैं एक त्रिभुज है AOB, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज AOB में कोण AOB प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 3 का मान 90 डिग्री है, तो 90 प्लस का है बराबर के इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। 180 माइनस 90, तो कोण AOB बराबर 90 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था कि AOB बराबर करने वाले। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मतलब ये 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई है, यहाँ का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का केंद्र पर आंतरिक कोण, यानी ये वाला कोण समपूरक होते, दोनों का मान कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमें क्या सिद्ध करना है? कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। AOB यानी ये वाला कोण, APB ये वाला कोण, दोनों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। हम यहाँ जानते हैं OA लंब है AP पर, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और इसी तरह OB लंब है BP पर। अतः कोण OBP बराबर 90 डिग्री और कोण OAP बराबर 90 डिग्री लंब है। चूंकि हम जानते हैं APBO एक चतुर्भुज है, इसलिए कोण OAP प्लस APB, कोण APB प्लस कोण PBO प्लस कोण BOA बराबर 360। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। कोण OAP का मान यहाँ पर 90 है। कोण APB का मान निकालना है हमें, और कोण PBO का मान भी 90 दिया हुआ है, और BOA का मान निकालना है इक्वल टू 360। तो इन दोनों को ऐड किया, 90 प्लस 90 180, APB प्लस BOA इक्वल टू 360। ये प्लस का 180 इधर गया तो माइनस का हो जाएगा, और हमारे पास कोण APB प्लस कोण BOA बराबर 180 प्राप्त हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। वाले सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, ये वृत्त है, वृत्त के परिगत यानी चारों ओर समांतर चतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज है। हमें ये सिद्ध करना है, तो जो दिया गया है और जो सिद्ध करना है वो लिख देते। दिया गया है ABCD एक केंद्र क्या है? O है, वाले एक वृत्त के परिगत बना एक समांतर चतुर्भुज है। रेखाएं AB, BC और CD और AD क्रमशः बिंदु PQRS को स्पर्श करती। PQRS स्पर्श बिंदु सिद्ध करना है हमें। ABCD एक समचतुर्भुज है। हम जानते हैं सबसे पहले कि ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो AB बराबर होगा
सी डी के इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह बी सी बराबर होगा ए डी के इक्वेशन नंबर सेकेंड। पी और एस क्या है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है तो हम जानते हैं स्पर्श बिंदु की जो लंबाइयाँ होती है दोनों समान होती है। तो यहाँ पर ए पी बराबर हो जाएगा ए एस के इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हम प्रमेय 10.2 से। इसी प्रकार बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के इक्वेशन नंबर 4। सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू के। डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स को जोड़ने पर LHS को LHS की तरफ, RHS को RHS की तरफ, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP हम जानते हैं AP प्लस BP AB के बराबर है। CR प्लस DR हम जानते हैं CD के बराबर है। इसी तरह AS प्लस DS AD के बराबर है और BQ प्लस CQ BC के बराबर है। यहाँ पर हम जानते हैं AB बराबर है CD के, तो यहाँ पर AB की जगह हम लिख सकते हैं CD प्लस CD इक्वल टू AD बराबर है BC के, तो यहाँ पर AD BC की जगह लिख सकते हैं AD। तो 2CD बराबर 2AD, 2 से 2 कैंसल, तो ACD बराबर AD हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और DA के। अतः यह एक समचतुर्भुज 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हम 4 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC इसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC को क्या करता है, विभाजित कर रहा है। ये D बिंदु स्पर्श लंबाइयाँ क्रमशः क्या है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। AB और AC की हमें याद करनी है। तो ये वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ये वृत्त की त्रिज्या 4 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमें AC का मान और AB का मान निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम दे देते हैं x, क्योंकि ये भी दोनों मान सेम आएंगे। ये वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। जो तो हम जानते हैं AE बराबर होगा AF के, AE बराबर होगा AF इक्वल टू x, प्रमेय 10.2 से। इसी प्रकार CD बराबर होगा CE के बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर होगा BF के 8 सेंटीमीटर। अतः AB और AC और AB किस किस से मिलकर बना है, AE प्लस EC से। तो AB बराबर AF प्लस FB के। तो AB बराबर AF का मान हमारे पास x है प्लस FB का मान 8 सेंटीमीटर है। AC बराबर AE प्लस EC, AC मिला हुआ है AE प्लस EC से, तो AE का मान x है और EC का मान 6 सेंटीमीटर है। तो AC बराबर x प्लस 6। त्रिभुज है ये ACB, तो हीरोन के सूत्र से हम जानते हैं
सूत्र होता है S बराबर ए बी प्लस पी सी प्लस ए सी अपॉन 2। तो यहाँ पर मान रखने पर ए बी का मान है हमारे पास x प्लस 8, बी सी का मान है 8 प्लस 6 14 प्लस ए सी का मान है x प्लस 6 अपॉन 2। तो s बराबर 14 प्लस x। s का मान आ गया। अब हम क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पर वैल्यू रखने पर एस का मान है हमारे पास 14 प्लस एक्स, इसे सॉल्व किया तो यह आया 14 प्लस एक्स माइनस ए का मान है मतलब ए बी है तो एक्स प्लस 8 14 प्लस एक्स, बी का मान है 14 प्लस एक्स, सी का मान है एक्स प्लस 6। सॉल्व करने पर अंडर रूट 14 प्लस एक्स ब्रैकेट खोला माइनस एक्स माइनस 8 एक्स से एक्स कैंसल, 14 से 14 कैंसल, एक्स 14 प्लस एक्स 14 माइनस 8 6 एक्स 14 माइनस 6 8। अड़तालीस एक्स 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ए ओ सी और ए ओ बी और बी ओ सी त्रिभुज से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लिखने त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए ओ बी बी ओ सी और ए ओ सी से, तो 1/2 ए ओ बी का आधार हो जाएगा ए बी और ऊंचाई हो जाएगी ओ ए, 1/2 बी ओ सी का हो जाएगा बी सी और ऊंचाई का मान हो जाएगा ओ डी प्लस 1/2 ए सी इंटू ओ ई। ये कैसे आया बताती हूँ। ए ओ बी त्रिभुज में आधार ए बी हो गया, ऊंचाई ओ एफ हो गया। इसी तरह बी ओ सी में आधार बी सी हो गया, ऊंचाई ओ डी। इसी तरह ए ओ सी त्रिभुज में आधार ए सी और ऊंचाई ओ ई। सॉल्व करने पर 1/2 को कॉमन लेने पर ए बी इंटू ओ एफ प्लस बी सी इंटू ओ डी प्लस ए सी इंटू ओ ई। यहाँ पर सबके मान रखने पर 1/2 ए बी का मान 8 प्लस एक्स इंटू ओ एफ का मान त्रिज्या 4 थी प्लस बी सी का मान 14 था इंटू ओ डी त्रिज्या का मान 4 प्लस ए सी का मान 6 प्लस एक्स इंटू 4। सॉल्व करने पर 1/2 इंटू यहाँ से 4 सभी में तो कॉमन निकालने पर तो अंदर बचा यहाँ पर 8 प्लस एक्स ये पूरा साथ में प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स। सॉल्व करने 28 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर तो 2 28 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड। और इक्वेशन फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमने निकाला था, तो ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं तो दोनों के मान बराबर होंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से फर्स्ट का मान हमारे पास आया था अंडर रूट 48x 14 प्लस एक्स बराबर 2 28 प्लस 2x। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 28 प्लस
2x का होल स्क्वायर, 48x 10 प्लस एक्स इक्वल टू 2 का 4, और यहाँ पर 2 को कॉमन निकालने पर तो 2 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर 14 प्लस एक्स बचा है, तो इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर फिर से 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4, और इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर तो 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, यहाँ पर 14 प्लस एक्स से कट जाएगा। अब इसे सॉल्व करने पर 48x बराबर 16, 14 प्लस एक्स, 16 मल्टीप्लाई में तो इधर का या तो डिवाइड में हो जाएगा, थ्री एक्स इक्वल टू 14 प्लस एक्स, एक्स को एक तरफ लेने पर 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, यहाँ पर सॉल्व किया 2x इक्वल टू 14, तो x का मान हमारे पास आया 7। पर x का मान रखने पर, तो यहाँ पर x का मान रखा 7 प्लस 8, तो हमारे AB का मान 15 आ गया, और यहाँ पर रखा तो AC का मान 13। कीजिए कि वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, ये वृत्त है, वृत्त के परिगत यानी चारों ओर बना आमने चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं AB और CD, AD और BC पर संपूरक कोण अंतरित करती, यानी संपूरक 180 डिग्री का, तो AOB और COD ये हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज COD बराबर 180 डिग्री, क्योंकि अंदर वाले त्रिभुज के कोण के मान पूछे, और हम जानते हैं कि यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु है वृत्त पर, तो स्पर्श बिंदु की रेखाओं की लंबाइयाँ भी बराबर होगी, तो AB बराबर होगा AS के, तो इसे नाम दे दिया कोण है, अतः कोण A बराबर होगा कोण 2 के, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के, और कोण 7 बराबर होगा कोण 8 के, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। अतः समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर हम जानते हैं कि सर्कल का मान 360 होता है, तो इक्वेशन 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर तो कोण 1 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर हम जानते हैं कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो कोण 1 की जगह कोण 2 लिख दिया। इसी तरह कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि हमें आंतरिक कोण चाहिए AOB निकालना है, तो कोण 2 और कोण 3 लेके चलेंगे, प्लस कोण 5 की जगह बराबर है 5 6 के, तो कोण 6 प्लस कोण 6। इसी तरह कोण 7 बराबर है कोण 8 के, तो 8 की जगह कोण 7 बराबर 360 डिग्री। इनको जोड़ने पर यहाँ पर 2 को कॉमन निकालने पर दो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, कोण 2 और कोण 3 यहाँ पर AOB से मिलकर बना, और कोण 6 और कोण 7 COD से, हमें यही प्रूफ करना था। तो अतः कोण AOB प्लस COD बराबर 180 डिग्री।